लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब लगभग सभी सीटों के सामने आ गए हैं और केंद्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। लालू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दो बेटियों को मैदान में उतारा था। लालू ने मीसा को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जबकि रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उम्मीदवार बनाया था। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में इन सीटों पर चुनावी नतीजे कैसे रहेंगे, इसका सभी को इंतजार है। तो चलिए जानते हैं कि लालू की दोनों बेटियों को बिहार की जनता ने कैसा फैसला दिया है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी ने जहां मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं बीजेपी ने रामकृपाल यादव को टिकट दिया। वहीं सारण से बीजेपी ने रोहिणी आचार्य के सामने राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया था। बिहार की इन दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। काउंटिंग की शुरुआत से लेकर अब तक दोनों ही दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की सांसें अटकी रही। हालांकि देर शाम 5:30 बजे तक दोनों ही सीटों की तस्वीर लगभग साफ हो गई। लालू यादव के लिए गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों एक साथ आई। पाटलिपुत्र सीट से जहां मीसा भारती चुनाव जीती तो वहीं सारण से रोहिणी आचार्य एक बड़े अंतर से चुनाव हार गई। सारण से राजीव प्रताप रूडी ने बम्पर जीत दर्ज की। वहीं जीत के बाद मीसा भारती और तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। 50,000 से जीत मिला आपको भी, 50,000 वोट से जीत मिला, 50,000 आप कम बता रहे हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता को 80,000 से ऊपर मिला है। अभी आपको जब रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 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 मोदी जी तक आए थे और उन्होंने जो एक प्रधानमंत्री को उस स्तर का बयान देने पे मजबूर किया कि शायद उससे भी वोट मिल जाए। दे दो बाबू। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना रहा है केंद्र में कि क्या? बिल्कुल 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 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के और देश की जनता को जो वादे किए हैं वो सारे एक एक वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपके और चाचा है नीतीश कुमार, मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं वेलकम करेंगे। जीत तो मीसा दी की होना तय था कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया था और उस मेहनत के और जिस तरीके से जनता का प्रेम और स्नेह जो मिला है, ये पूरी पाटलिपुत्रा की महान जनता का जीत है। तो पूरे तरीके से आप जीती हैं तो आप काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन लोग का 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं होते हुए 300 भी नहीं जा पहुंची है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो पहले से तय था कि लोग सब जगह घूम कर सब जगह 400 पार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा ही नहीं। 260 भी नहीं पहुंचा उन लोग। एग्जिट पोल क्या से क्या दिखा रहा था, क्या से क्या हुआ? वो तो हर बार ऐसे ही दिखाता है, लेकिन जनता ने रिजल्ट देने का काम किया, काम करने के लिए। नीतीश जी के बारे में खबरें आ रही है, हो सकता है अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भी आ सकते हैं इंडिया अलायंस। अब ये सब हम नहीं जानते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।